जो 4 लड़के यमुना नदी में डूबे, उनके परिवार वाले इस समय घाट किनारे खड़े हैं। परिवार का रो रो के इंतजार है और इंतजार कर रहे हैं कि शायद रेस्क्यू टीम को उन 4 लड़कों की कोई खबर मिल सके, क्योंकि कल देर शाम 6 बजे ये लड़के यहाँ पे नहाने आए थे, जिसके बाद आधे घंटे बाद ही ये पता चल गया था कि 4 लड़के यमुना नदी में डूब चुके हैं। आसपास के किसान, जो पुलिस है वो भी यहाँ पे आई उनको बचाने के लिए, लेकिन अभी तक बच्चों की कोई खबर नहीं मिल पाई है। उनकी माँ यहाँ पे है, बहन यहाँ पे है, जिनका रो रो कर इस समय बुरा हाल हो चुका है। मेरे बच्चे के लेके आ जाओ। उम्मीद अभी भी है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और रेस्क्यू टीम को उन 4 बच्चों की कोई खबर मिल सके। मेरा बच्चा चाहिए मुझे। मेरा राम कहाँ गया? मेरा राम इतना भी नहीं सोचा। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। इस राम के बारे में तो सोच लेता मेरा बच्चे। अरे मेरा राम कहाँ गया रे? क्या नाम था बच्चे का? सौरभ। कितने साल का? 15 साल का। 15 साल का। 15 साल का। अभी तक रेस्क्यू टीम ने आप लोगों को क्या बताया है? अभी तो मुझे कोई खबर ही नहीं है। कोई खबर नहीं। नहीं, आप लोग कल से यहाँ पे हैं? कल से नहीं, मतलब शाम को पुलिस वालों ने भेज दिया, फिर सुबेरे हम लोग फिर सुबेरे आए 5 बजे, तो 5 बजे से यही हूँ। सौरभ, अंशु, अमनदीप, राहुल और लकी, ये 5 दोस्त यमुना के पास गए। इनमें से सिर्फ लकी ने ही नहाने से मना कर दिया था और वो लकी ही साबित हुआ, वो बच गया। उसके सामने 4 दोस्त सौरभ, अंशु, अमनदीप और राहुल यमुना की लहरों में समा गए। लकी ने हमारी सहयोगी अनामिका को क्या क्या बताया, आप भी सुनिए। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में कल देर शाम 4 लड़के यमुना नदी में डूब गए। उनके साथ उनका 5वां साथी भी था, जो यमुना में गया नहीं था, किनारे खड़ा था, जिसने अपने 4 साथियों को यमुना में डूबते हुए देखा। 14 साल का ये बच्चा है। कल क्या हुआ था अगर बता सको, क्योंकि ये तो बहुत अलग इलाका है। आप लोग यहाँ आए कैसे थे? वो ना, हम टी पॉइंट जाना था हमें। कौन, कितने लोग थे? 5। एक था सौरभ, अंशु, अमनदीप, राहुल और मैं, लकी। तो वो आए और सौरभ ने बोला यमुना चलते हैं, तो अंशु ने बोला नहा भी लेते हैं। मैंने मना करा, बहुत बार मना करा, भाव बहुत तेज है, मत नहाओ, पर वो नहीं माने और फिर वो चले गए। और एकदम से ना, मैंने बोला था मैं गीला नहीं होऊंगा, मुझे 6 बजे ट्यूशन भी जाना है, तो उनने मेरा ये टी शर्ट खींची तो बटन खुल गए मेरे, तो और पानी भी कर दिया था, गीला कर दिया था थोड़ा सा। तो मैं बटन लगा रहा था अपने, और ना उनने चैन बनाई और ऐसे पत्थर पकड़ रखा था। पत्थर या तो फिसल गया है या तो उनका हाथ फिसल गया है और वो भाव में चले गए। 4 लड़के? हाँ, एक साथ चैन बना रखी थी ना उनने हाथ से, एक का हाथ छूटा और वो भाव में चले गए एकदम। उस समय यहाँ कोई मौजूद था? हाँ, 3 अंकल थे, पर वो बहुत देर में आए थे। मैंने बहुत आवाज लगाई थी, वो बहुत दूर थे ना, इसलिए बहुत देर में आए थे वो। तो अंशु था ना, तो अंशु डूब रहा था, तो अंकल आए जब तक वो डूब गया था। कितना समय लगा लोगों को यहाँ पहुँचने में? 10-15 मिनट होगा। 10-15 मिनट में 4 डूब चुके। हाँ। अब इन 5 दोस्तों की उम्र 14-15 साल के आसपास है, जिसमें से 4 डूब गए। सौरभ 14 साल का था, वो एक लौता बेटा था। हादसे के बाद उसकी मां और 3 बहनों का रो रो करके बुरा हाल है। पिता किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। सौरभ अब भी लापता है। घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। उसके पिता ने क्या बताया, सुनिए। एक ही बेटा था मेरा, 3 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी वो रहेगी, ये बीच वाली है, ये छोटी है। इससे ऊपर वो लड़का था 15 साल का। 15 साल? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो 10वीं में था। 10वीं। आपको कोई जानकारी थी कि बच्चे इधर की तरफ आ रहे हैं? नहीं, घर से मैं अपने कैफे पे काम कर रहा था और वहाँ मेरे पास उस बच्चे का फोन आया, जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, पढ़ते लिखे, एक ही क्लास में रहते थे।
तो उसने पूछा सौरभ अंकल कहाँ है। मैंने बेटा घर पे होगा। मेरे पास दोनों फोन थे, इसकी मम्मी का भी मेरे पास फोन रखा हुआ था, तो इसलिए घर पे हम जानकारी नहीं बता सके, पूछे नहीं। पर वो लड़का आया होगा, घर पे आया, घर पे उसको लेके तब गए साथ में। लेकिन घर से किसी ने नहीं बताया कि हाँ कि मैं जा रहा हूँ नहाने, किसी बच्चे ने नहीं बताया। सब बताया होता तो सब रोक लेते, कोई नहीं जाने देता अपने बच्चे को। लेकिन बच्चे ही आजकल ऐसी उम्र में हैं, कुछ किसी को बताना ही नहीं चाहते कि हाँ भाई हम गलत जगह जा रहे हैं, सही जगह। अब ऐसे इतना भरी हुई नदी है, बताओ यहाँ नहाने की जगह है। और अनामिका इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, काश लकी के दोस्तों ने लकी की बात मान ली होती तो आज चारों भी जिंदा होते। बहरहाल प्रशासन की तरफ से आपने वहां पर क्या व्यवस्था देखी? क्या वहां पर ऐसा कुछ बोर्ड लगाया गया ताकि दोबारा कोई बच्चा वहां पर नहाने ना जा सके जब तक यमुना उफान पर है? बिल्कुल, जब हम मौके पे पहुंचे तो हमने एक उफनती हुई यमुना नदी देखी, लेकिन वहां पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। अभी इस समय मानसून का समय चल रहा है, यमुना का बहाव काफ़ी तेज़ है। आज थोड़ा पानी नीचे आया है, कल लगभग 4 फुट पानी ज़्यादा था। और जब ये बच्चे पानी में उतरे तो लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये चारों बच्चे यमुना नदी में डूब गए। हालांकि उनके दोस्त ने मना किया था, लेकिन इन बच्चों का ये कोई प्लान नहीं था कि वो यमुना नदी में जाएंगे, नहाएंगे। वो यमुना नदी के पास गए थे, और जो यमुना नदी में जाने का रास्ता है वो पैदल रास्ता है, जंगलों के बीच का रास्ता है। ये बच्चे गंदे हो गए थे, उनके कपड़ों पे कीचड़ लग गया था, और अपने आप को साफ करने के लिए ये बच्चे पानी में उतरे थे। पांचों बच्चे 10वीं कक्षा के पढ़ने वाले हैं, और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहते हैं। यानी घर वालों को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। वहाँ पे कोई ऐसे केवल खेती करने वाले किसान रहते हैं। पुश्ता नंबर 24, ठोकर नंबर 24 पे यह हादसा हुआ है। बहुत ही अनामिका दर्दनाक हादसा। एक साथ 4 परिवार एक तरीके से उजड़ गए, 4 घरों के चिराग इस वक्त बुझ गए, और ये वाकई दर्दनाक खबर है। शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।